नमस्कार मित्रों, आज हम HCF एंड LCM का छठवां क्लास चालू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे और इसके बाद हम प्रैक्टिस शीट चालू करेंगे। देखिए, हम इसके अगले वाले क्लास में भिन्नों का LCM और HCF पढ़ रहे थे। जैसे कोई भिन्न है, फिर हम बता दे रहे हैं भिन्न है कोई N1 बटे D1, N2 बटे D2। तो LCM क्या होगा? LCM बराबर LCM ऑफ N1 अंश का जो है LCM ऑफ N1 मतलब अंश का LCM N1 और N2, और HCF निकालना पड़ेगा, और HCF ऑफ D1 एंड D2 अर्थात अंश का जो है वह अंश का LCM और हर का HCF निकालना पड़ेगा LCM में। अगर जब आप HCF निकालेंगे, क्या HCF बराबर क्या होगा? HCF ऑफ N1 मतलब अंश का HCF, और LCM किसका होगा? LCM ऑफ D1 एंड D2। LCM ऑफ D1 D2 मतलब हर का LCM रहेगा HCM में। अब आइए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। कल तो हमने करा ही दिए थे कुछ आज लेते हैं। फिर इसे देखिए, इसको देखते हैं पाँचे को। क्या है? LCM क्या रहेगा? 5 वाले का 64 है और 48 144। पहले हम इन्हें दशमलव इनका हटा लेंगे, तो दशमलव हटाने के लिए 1 0, दशमलव हटाने 1 0, दशमलव हटाने के लिए 2 0। 2 से काट दीजिए। 32 दूना 64, 5 दूनी 10, 48, 24 दूना 48, 5 दूना 10, 144। 4 से काटिए। 4 तियाँ 12, 2 8 तिरिक 24। नहीं यार, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ कितना 12, तो 2 बचा 24, 6 चौक 24, और ये 4 से कटे तो 25। अब देखिए, अगर आपको LCM निकालना है, क्या LCM निकालने के लिए ऊपर का LCM मतलब अंश का LCM मतलब 32, 24 और 36 का LCM। तो 32, 24 और 36 का LCM क्या होगा? यहाँ पर देख लीजिए, 32, 24, 36 है इनका LCM। 2 से काट दीजिए। डायरेक्ट आप 4 से काटिए। 8 चौक 32, कितना है? 6 चौक 24, 9 चौक 36। फिर आप 2 से काट दीजिए। 4 3 9। फिर आप 2 से काट दीजिए। नहीं, 3 से कटेगा। 4 1 3 बस। 4 दूनी 8 तियाँ, 4 दूनी 8 तिक 24, 4 तियाँ 12, तो 12 चौक 48, 4 12 दूना 24 और 4 28। इनका LCM क्या आएगा? 288। LCM क्या होगा? 288 बटे। अब देखिए, LCM निकालने के ऊपर का LCM होगा, नीचे का HCF निकालना पड़ेगा।
नीचे का HCF, तो 5 5 और 25 का HCF क्या होगा? 5 होगा। ये हो गया LCM। अगर हम अब HCF निकालें, क्या HCF, HCM निकालने के लिए HCM निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अंश क्या है? 32 24 36 का HCF, 32 24 36 का HCF, तो 32 24 36 में HCF क्या होगा? जो कर जा रहा हो, क्या कर रहा है? 4 पूरा पार कर रहा है। 32 24 और 36 में HCF, 32 24 36 का HCF क्या होगा? 4 से काटिए, 8 चौक 32, 6 चौक 24, 9 चौक 37, सब कुछ कट रहा है नहीं, इसलिए HCF क्या होगा? 4 बटे, और इनका 5 5 और 25 का LCM क्या होगा? 25। यही हो गया आपका, ये LCM हो गया, ये HCF हो गया। इसी प्रकार से आप सबका निकाल लीजिएगा। अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हम एक आपको सूत्र लिखवा दे रहे हैं। देखिए, अगर कोई संख्या है AM + 1 और AN + 1 और इनका आप HCF निकालेंगे, क्या HCF, तो HCF क्या होगा? HCF क्या होगा? A, फिर यहाँ होगा HCF ऑफ, क्या होगा? M एंड N, HCF ऑफ M और N का HCF ले लीजिए +1। ये हो गया आपका HCF। HCF क्या हो गया? यही आपका HCF हो गया, यही आपका क्या हो गया? HCF हो गया। देखिए, HCF क्या हो गया? अगर कोई संख्या a के घात m + 1 और a के घात n + 1 है, तो इनका HCF क्या होगा? HCF बराबर a और HCF आप m और n का HCF आप निकाल लीजिए, वही और +1 कर दीजिए। अब आइए हम उदाहरण की बात करते हैं। जैसे कोई संख्या है, क्या यही आप ले लीजिए, क्या है? 2 के घात 23, 2 के घात 33 +1, 2 के घात 41 +1। अब इनका हमें HCF निकालना है, क्या HCF, तो HCF के लिए क्या होगा? 2 के घात HCF ऑफ कितना है? 33 एंड 41 का HCF, ठीक है, क्या होगा? +1। तो 33 और 41 का HCF क्या होगा? 1, तो 2 के घात 1 +1, तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए जैसे ये है 2 के घात 5 के घात 17 +1, 2 के घात 5 के घात 19 +1। अब इनका अगर हमें HCF निकालना है, क्या HCF इनका निकालना है, क्या होगा? HCF बराबर क्या होगा? 2 HCF ऑफ, देखिए HCF ऑफ कितना होगा? उसमें भी देखिए क्या कह रहा है, उसमें भी क्या था, देखिए क्या होगा? HCF ऑफ जैसे था a के घात m + 1, a के घात n + 1। इनका HCF निकालने के लिए a के घात, इनका HCF क्या होता था? a के घात m, a के घात HCF ऑफ m एंड n + 1। इसी प्रकार 2 का आप HCF, इनका HCF निकालेंगे, इसका HCF, तो 2 है और HCF ऑफ इनके घात, इनका घात ये है, तो क्या है? 5 की पावर 17 एंड 5 की पावर 19, इनका HCF। अब फिर +1 होगा, फिर क्या होगा? प्लस। अब देखिए इसका हमें HCF कैसे निकलेगा? जो छोटी घात होगा वही HCF होगा। जैसे अगर देखिए, जैसे अगर है कोई 2 के घात 2 जो है, 2 के घात 4, तो HCF क्या होगा? 2 का घात क्या होगा? 2, यही HCF होगा।
तो इसलिए इसमें भी हम छोटा लेंगे। छोटा क्या है? 5 के पावर 17। तो HCF जो होगा, HCF होगा वो होगा 2 और 5 के पावर 17, यही आपका होगा HCF। यही क्या होगा आपका HCF। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और एक और ये चौथा नंबर देखते हैं हम। कौन सा चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं? देखिए चौथा नंबर क्या है? 3 के पावर 331 प्लस 1 कामा 3 के पावर 334 प्लस 1। अब देखिए इसका HCF निकालना है क्या? HCF। तो क्या होगा HCF? 3 के पावर HCF ऑफ क्या है? इनके घातों का HCF होता है। तो क्या होता है? 3 के पावर 331 और 3 के पावर 334, यही क्या है? इसी का क्या होगा? HCF और प्लस 1। तो जो इसका HCF क्या होगा? इन दोनों का HCF, जो छोटी घात होगी वही होगी। तो छोटी घात क्या है? 3 के पावर 31 प्लस 1, यही होगा आपका आंसर। अब आइए हम दूसरी क्वेश्चन चालू करते हैं। देखिए क्वेश्चन चालू कर रहे हैं। 3 धावक क्या है? 3 धावक A, B और C 12 किलोमीटर की वृत्ताकार रास्ते पर क्या है? वृत्ताकार रास्ते पर क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ लगाते हैं। वह एक जगह से एक ही समय पर किसी एक निश्चित जगह के लिए दौड़ना आरंभ करते हैं। वह दोबारा कितने समय बाद अपने आरंभिक स्थान पर मिलेंगे? दूरी दिया है। दूरी देने की वजह से जो होगा वो होगा, जो है क्या कह रहा है? आरंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? दोबारा आरंभिक स्थान पर। क्या 12 किलोमीटर दूरी है। इनके चाल का हम लेंगे क्या? HCF ऑफ चाल। इनकी चाल क्या है? 3, 7 और 13। इसका HCF तो 3, 7 और 13 का HCF 1, 12 1 बराबर 12। और आरंभिक स्थान पर मिलने के लिए, जैसे कोई है आरंभिक स्थान पर मिलने के लिए, जैसे यहीं से चला, यहीं से इधर चला और इधर चला या किधर भी चले, तो आरंभिक स्थान पे मिलने के लिए इनके जो है स्पीड का HCF उसी में भाग दीजिए। देखिए एक फार्मूला है। क्या है? कोई दो संख्या है, उनका गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF, संख्या का HCF और गुणे संख्या का LCM। देखिए कोई संख्या है, कोई दो संख्या है, उनका गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 घंटियाँ क्रमशः 12, 15, 20 व 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वह 4 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी? 4 घंटे समय दे दिया है, 6 घंटा है। देखिए 4 घंटियाँ क्रमशः 12, 15, 20, 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वह 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी? 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी? देखिए मतलब अगर जैसे घंटियाँ हैं, पहली बार बजी यहाँ पर, तो पहली घंटी कितने 12 सेकंड बाद बजी। फिर वह कब बजेगी? 24। फिर वह कब बजेगी? 36। फिर वह कब बजेगी? 48। फिर कब बजेगी? 60। दूसरी घंटी कब बजती है? 15 सेकंड में, फिर 30 सेकंड में, फिर 45 सेकंड में, फिर कब बजेगी?
60। तीसरी घंटी कब बजती है? तीसरी घंटी जो है 20 सेकंड, 20 के बाद 20 के बाद 40 सेकंड, 40 के बाद 60 सेकंड में बजेगी। और जो तीसरी घंटी है, चौथी घंटी कब बजती है? 30 सेकंड के अंतराल पे और 60 सेकंड। दोबारा कब बजेगी? 60 सेकंड पर। देखिए पहली घंटी 12 सेकंड पर बजी, वही घंटी पहली घंटी दोबारा कब बजेगी? 24 सेकंड पर। तिबारा कब बजेगी? 36 सेकंड पे। ऐसे ऐसे बजती है। ऐसे दूसरी घंटी पहली बार 15 पर, दूसरी बार 30 पर, ऐसे ये भी है। तो ये एक साथ कब बजती हैं? देखिए 60 सेकंड पर बजती हैं। एक साथ ये कितने सेकंड पर बजती हैं? 60 सेकंड पर बजती हैं। इनकी तो क्रमांक तो अलग है, कोई 4 बार बज रहा है, कोई 3 बार, कोई 2 बार, कोई 1 बार, ये तो अलग है। लेकिन ये साथ कितने बार, कितने मिनट सेकंड पर बजती हैं? 60 सेकंड पर। कितने? 60 सेकंड पर ये एक साथ बजती हैं। तो इनका एलसीएम क्या हो गया? 60। ये कितनी समय बाद बजती हैं? 60 सेकंड बाद एक ही 60 सेकंड बाद एक बार ही बजेंगी, सब साथ ही बजेंगी। तो देखिए क्या कह रहा है, वह 6 घंटे में कितनी बार बजेंगी? 6 घंटा है, इसे पहले आप मिनट में बदलिए, फिर आप सेकंड में बदलिए। अब देखिए इतना सेकंड हो गया, मतलब इतने सेकंड इन्हें बजना है, तो 60 सेकंड में एक साथ बढ़ती हैं। तो कितनी? 60 तो 360। कितना आया? 360 बार ये बजेंगी। लेकिन एक बार पहले भी तो बजती है। कोई भी संख्या, कोई भी जब वो ऐसी प्रकार की वैल्यू रहेगी तो वो पहली बार भी बजेगी, तब वहाँ से काउंट होगा। पहली यहाँ पर एक बार सब बज लिए, फिर यहाँ दोबारा बजे, तिबारा, ऐसे ऐसे। तो इसके लिए एक आप इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 361। देखिए हम कुछ सूत्र लिखवा दे रहे हैं। जैसे देखिए कोई वृत्ताकार पथ है, कोई क्या है? वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ है। इस पर 3 व्यक्त हैं, ए, बी, सी। कोई किसी भी दिशा में जा सकता है, चाहे ये इधर जाए, कोई भी किसी दिशा में जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए क्या कह रहा है, आफ्टर हाउ मच टाइम। क्या है? आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फर्स्ट एट their starting point। पॉइंट कह क्या रहा है? देखिए कह क्या रहा है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फर्स्ट एट दियर स्टार्टिंग पॉइंट। क्या है? आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने समय बाद वह एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। कितने समय बाद वह एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। इसके लिए एक सूत्र होता है, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन HCF ऑफ स्पीड। ए बी सी डॉट डॉट कुछ भी हो, उनका HCF आप लेंगे। क्या है? डिस्टेंस अपॉन HCF ऑफ स्पीड, ए कामा बी कामा सी डॉट डॉट। एक दूसरा है आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे
मीट फर्स्ट टाइम एट एनी पॉइंट। क्या है? आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फर्स्ट टाइम एट एनी पॉइंट, मतलब वह पहली बार कब किसी बिंदु पर मिलेंगे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, कहीं पर भी वह पहली बार मिल जाए। स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, वह पहली बार कहीं पर भी मिल जाए। इसके लिए इनका सूत्र होता है डिस्टेंस अपॉन HCF ऑफ दियर रिलेटिव स्पीड। सापेक्ष चाल का मासापा। देखिए क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फर्स्ट एट दियर स्टार्टिंग पॉइंट, यह पहली बार कब अपने प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। इसके लिए सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन HCF ऑफ स्पीड। दूसरा क्या है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फर्स्ट टाइम एट एनी पॉइंट, मतलब वह कब पहली बार किसी बिंदु पर मिलेंगे। ये नहीं है स्टार्टिंग पर, नहीं, कहीं पर भी मिल सकते हैं। कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, तो कहीं पर भी मिल सकते हैं। तो उसके लिए फार्मूला का डिस्टेंस अपॉन HCF ऑफ दियर रिलेटिव स्पीड, इनके सापेक्ष चाल की जो होता है मासापा। ये सापेक्ष चाल आप आगे चलकर पढ़ेंगे। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम कल चर्चा करेंगे इनके पृष्ठिक सीट के बारे में। नमस्कार मित्रों।